लोग अमेरिका की तरफ देख रहे थे, सब लोग अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर बिज़ी थे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा ही फ़नी इंसिडेंट हुआ। कल एक सिक्योरिटी गार्ड जो चाइनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था, उनसे उसके साथ 2 चाइनीज़ का झगड़ा हो गया। बड़ा है और बेसिकली इनको पाकिस्तानियों को भिखारी बुलाया उन्होंने। तो जैसे ही भिखारी बुलाया, इसने भैया सिक्योरिटी गार्ड ने वो निकाला, बंदूक निकाली और ढिचकियाँ करके 2 लोगों को ठोक दिया वहाँ पर। बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया है कि भाई आप लोग पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने पैसे भी खा लिए, इन्होंने 25-26 अरब डॉलर गड़क लिए चाइना पाकिस्तान, इन्होंने चाइनीज को चूना लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। लोग अमेरिका की तरफ देख रहे थे, सब लोग अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर बिज़ी थे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा ही फ़नी इंसिडेंट हुआ। कल एक सिक्योरिटी गार्ड जो चाइनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था, उनसे उसके साथ 2 चाइनीज़ का झगड़ा हो गया। 2 चाइनीज़ का झगड़ा हुआ, उसने एक बंदूक निकाली और उसने गोलियाँ चला दी। यहाँ पर 2 चाइनीज़ को बड़ी ज़बरदस्त इंजरी हुई है और इस टाइम पे वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में वो अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इंसिडेंट क्या हुआ, कुछ मतलब उनका इस्लाम पे कुछ झगड़ा-वगड़ा हुआ और चाइनीज़ ने जाके बोला कि भाई माओ माओ ज़ेडोंग सबसे बड़ा है और बेसिकली इनको पाकिस्तानियों को भिखारी बुलाया उन्होंने। तो जैसे ही भिखारी बुलाया, इसने भैया सिक्योरिटी गार्ड ने वो निकाला, बंदूक निकाली और ढिचकियाँ करके 2 लोगों को ठोक दिया वहाँ पर। अब ऐसी जगह पे ठोका तो दोनों बच गए हैं, अभी थोड़ा-सा इंजरी-विंजरी हुई है इनको, लेकिन दिस इज़ नाउ द थर्ड अटैक इन दिस वेरी ईयर जब चाइनीज़ को टारगेट किसी ने किया था। ये कोई टीटीपी का इंसिडेंट नहीं है, ये कोई बीएलए का इंसिडेंट नहीं है, ये एक रेगुलर इंसिडेंट है जो पाकिस्तान के अगर आपको समझ में आएगा कि जो लोग हैं, उनको अभी चाइनीज़ की थोड़ी-सी अकल आ रही है कि भैया ये तो हमारे ज़मीन के नी पैरों के नीचे से ज़मीन खींच के लेके चले जाएँगे यहाँ से। आई वंडर पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ हैं, उनको ये अभी तक नहीं समझ में आया था क्योंकि ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स ये लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती थी कि साहब समान से क्या आसमान से ऊँचा, समुद्र से गहरा, स्टील से भारी और शहद से मीठी और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बोलते थे। अगर आपको याद हो कि तो 2-4 दिन पहले चाइनीज़ मिनिस्टर ने एक काफ़ी गाली-वाली निकाली थी पाकिस्तानियों को। आई मीन गाली मतलब इन द सेंस काफ़ी डाँट मारी थी। इन्होंने बोला था कि साहब क्या है आप लोग इतना हम लोग आप आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, आप लोगों के साथ इतना सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने फिर भी हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करा। यहाँ पर काफ़ी ओपनली रिप्रिमांड किया था और ये दूसरी बारी किसी एक चाइनीज़ लीडर ने आके इनको रिप्रिमांड करा है। पिछली बारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर में बिल्लो रानी के सामने सुनाया था। इस बारी अभी यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला है, टू व्हिच बाय द वे द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस रिस्पोंडेड एंड सेड ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप पब्लिक में ऐसी चीज़ें बोल रहे हो। ये हमारी रिलेशनशिप को खराब करने की बात है और ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। ये एक ऐसी कंट्री को बोली जहाँ से उनका 70% डेट तक उनका है और जितने भी उनके जर्नैलों के पेट में भरा है चाइनीज़ ने, इट्स नॉट इवन फनी अबाउट इट। इट्स नॉट इवन फनी। चाइनीज़ का देखिए क्या है कि काफ़ी टाइम से हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई चाइना विल बी अंडर फोकस और जिस तरह से चाइना ने वहाँ पर अपने आप को सेट करने की कोशिश करी है और जिस तरह से पाकिस्तानियों ने चाइनीज़ को अंदर घुसाने की कोशिश करी है, चाइनीज़ विल बी अंडर टारगेट। यहाँ पर बलोचों ने तो बड़ा क्लियरली बोला है, मारंग बलोच की तरफ से तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट्स हैं कि साहब चाइनीज़ आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपकी हालत हम खराब कर देंगे। और चाइनीज़ के काफ़ी सारे दुश्मन भी हैं, चाइनीज़ के दुश्मन वहाँ पर बीएलए हैं, उसके बाद ईटीआईएम जो तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी टीआईपी जिसको बोलते हैं, ईटीआईएम इज़ ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये दोनों बेसिकली सेम है, अपना नाम इधर-उधर बदलते रहते हैं। टीटीपी है जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अभी उसमें पैसे-पूसे देके टीटीपी को तो पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन फिर आईएसकेपी है और भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो चाइनीज़ को ठोकना चाहते हैं। अब देखिए चाइनीज़ जहाँ पर जाते हैं वो अपना पोर्क, बियर ये वो सब लेके जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और पिछली बारी भी बलूचिस्तान में काफ़ी इश्यूज़ हुए थे, जब चाइनीज़ ने अपना लाइफ़स्टाइल वहाँ पर सेट करने की कोशिश करी थी। अगर आपको याद होगा 2-4 दिन पहले राजा जी के साथ हमने डिस्कस किया था कि कराची इंडस्ट्रियल पार्क को चाइना को पूरे हाथ से पाकिस्तान ने दे दिया है और कहीं न कहीं आपको ये दिखेगा कि इसमें काफ़ी सारे सवाल उठने शुरू हो गए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए। एक एसईजेड था बेसिकली कराची इंडस्ट्रियल पार्क पूरी तरह से उसने चाइना को दे दिया। अब इसके 2 पहलू हैं कि भैया एक तो आपका ग्वादर तो सेट हो नहीं रहा, तो चलिए कराची तो दे देते हैं, एटलीस्ट वहाँ पर चुप होएँ। लेकिन अगर आप इसमें अमेरिका का एंगल लेके आएँ, तो अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं होगा क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चाइना को
अंदर तो खींचे पाकिस्तान, लेकिन अंदर खींचे मात मारे। तो ये अब देखते हैं कैसे गेम आगे जाती है। चाइना हमारा एक आयरन ब्रदर है, हम उसको एक जो है ना आयरन जो है ना वो भाई मानते हैं, तो उनसे तो हमारी इस तरह की जो है ना वो सोच ही नहीं है कि वो इस तरह की जो है ना वो बात करे। शायद जो है ना वो जल्दबाजी में या उन्होंने कोई वो की है, उसको ये इस तरह की जो है ना बात नहीं करनी चाहिए और उसको वापस करना चाहिए। और दूसरा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, आप जो है देखें यूरोप में भी होती है दहशतगर्दी, अमेरिका में भी होती है, इवन जो है चाइना में भी होती है। लेकिन अगर आप वो देखा जाए तो फिर उसमें तो अगर इस तरह हम करेंगे तो इस तरह फिर हम मुल्क को कैसे जो है वो बचाएंगे। मुल्क में दहशतगर्दी को निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस तरह के जो है मुल्कों को इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए जहाँ पर जो है ना ये, क्योंकि दहशतगर्दी का काम ही यही है कि इस तरह के जो है मुल्क में अफरा तफरी जो है फैल जाए। और दूसरा जाए तो चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जैसे सीपेक हो गया, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये शायद उन्होंने सिर्फ जल्दबाजी में की हो या थोड़ा सा जो ना वो, लेकिन मुश्किल है कि वो इस तरह के फैसले, क्योंकि उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है नामुमकिन है कि वो ना कर। दूसरा, वो हमारे आयरन ब्रदर भी है, तो मुझे उनसे ये जो है ना वो नहीं है भरोसा में कि यार जो है इस तरह की वो बात करेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO समिट होने जा रहा है, जिसमें इंडिया, रशिया और चाइना और कई ममालिक के जो है वो मिनिस्टर्स आएंगे। लेकिन उससे पहले ही हमने चाइना को 2 डेड बॉडीज़ का तोहफा दिया है, ठीक है। अब जाहिर है उन्होंने ये पैगाम जो दिया है अपने चाइना के लोगों को, वो बेशक जज्बाती होकर दिया, लेकिन दिया है जो कि पूरी दुनिया में फैल गया है, जिससे पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है कि ये मुल्क SCO समिट होस्ट नहीं कर सकता, ये एक सेफ कंट्री नहीं है, लिहाजा हम अपने लोग भी नहीं भेज रहे, आप भी अपने लोग मत भेजें। दूसरी बात, ये तो पहले बहुत कामयाबी की बात है कि जिस तरह पाकिस्तान में SCO समिट हो रहा है और सारे जो ना जैसे इंडिया जैसे ममालिक जो है ना बाकी ममालिक आ रहे हैं। और दूसरा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि चाइना ऐसा करेगा, बल्कि जो है ना शायद ये थोड़ी सी गुस्सा में या जो ना मतलब बार बार एक हो रहा है सिर्फ वो याद दिलाने के लिए कि यार आप क्यों हमारे जो वर्कर्स है या हमारी जो बंदे आ रहे हैं यहाँ पर, आप क्यों इनको सिक्योरिटी, हमारी फेलियर थोड़ी बहुत है सिक्योरिटी की, लेकिन उसके लिए जो है ना मेरे हाल से चाइना जो है ना कभी भी ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे हमें सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि हमें जो है UN में भी सपोर्ट करता है, इवन इंडिया के जो भी आते हैं तो भी हमें जो है ना चाइना सपोर्ट करता है। तो चाइना को जो सूट भी नहीं करता ना हमें सूट करता है, लेकिन जो है सिर्फ वो इस चीज़ ले वैसे हमारी फेलियर है कि हम जो है चाइनीज़ वर्कर को बार बार ये मसला आ रहा है, जैसे स्वात में भी हुआ तो बाकी भी जगह बलूचिस्तान में भी हुआ। तो मेरे हाल से इसके लिए जो है चाइना को हमें जो है दादरसी करनी चाहिए कि भाई जो है उनके गम में शरीक होने चाहिए। और ये है होता है थोड़ा सा जो है, क्योंकि उनको भी जो ना अंदर से जो ना ये फोर्स होता है कि यार ये क्या बार बार ये मसले आ रहे हैं, आप कोई जो है ना वो स्टेप्स नहीं ले रहे। अभी आपने खुद ही बताया कि पहले भी इस तरह के कई वाकयात पेश आ चुके हैं, जाहिर है एक मुल्क के लोग बार बार मारे जाएंगे तो वो तो एक्शन लेंगे ना। अब हम देखें ना कि हम ये दावे करते हैं कि चाइना हमारा बड़ा पक्का दोस्त है, जैसे आपने कहा कि चाइना हमारा आयरन ब्रदर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके बंदे मारे जाएंगे तो अपने बंदों को रोकेंगे कि भाई आप पाकिस्तान ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।